नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण जहां आम आदमी परेशान हो गया है, वहीं केंद्र सरकार को भी कोस रहा है। और वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और पंजाब किसान यूनियन मोहाली की तरफ से साझे तौर पर तेल डीजल की कीमतों में हुए इजाफे के खिलाफ सेक्टर 34 ग्राउंड में रोष मुजाहरा किया गया। इस दौरान सरकार का पुतला फूंककर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और सरकार को तेल गैस की कीमतों में कमी करने की अपील भी की गई। यूनियन आगू अमनदीप सिंह का कहना था कि जहां बीते वर्ष में कोरोना महामारी के कारण लोगों के कारोबार ठप हो गए थे, वहीं बहुत से लोगों का रोजगार भी खत्म हो गया था। लेकिन वही केंद्र सरकार दिन ब दिन चीजों की कीमतों में बेहताशा इजाफा कर रही है। चाहे वो पेट्रोल, डीजल, गैस या बिजली पानी की कीमतों की बात हो, हर चीज में इस कदर इजाफा कर दिया गया है कि आज के समय में कि हर जरूरी चीज गरीब मजदूर की पहुंच से दूर होती जा रही है। इस महंगाई के दौर में लोगों को अपनी गुजर बसर करनी भी मुश्किल होती जा रही है। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਉਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਿਆ 12 ਤੋਂ 15%। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਆ, ਜੋ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਟੇਟ ਉਹ 'ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਲਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 32 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰਹੀ ਆ। ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉਰੋਂ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। पंजाब किसान यूनियन से किसान नौजवान एकता के आगू ने जहां लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे शब्दी हमले किए, वहीं किसानी संघर्ष के बारे में बोलते हुए कहा कि वह दिल्ली बॉर्डर पर शौकिया तौर पर नहीं गए हैं, बल्कि उनकी मजबूरी है ताकि जो केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए कृषि कानूनों को रद्द करवाया जा सके। नवरीत वीर नाल जी मेरी बड़ी अटैचमेंट है। मेरा भाई उत्थे शहीद होया, असीं उहनूं शहीद कहने आ। मेरा वीर नाल मेरा बड़ा लगा, बड़ा मैनूं गुस्सा केंद्र सरकार ते जिहड़ा भी उन्हां ने कीता, उन्हां दीयां पॉलिसियां करके साडे वीरां नूं उत्थे जाना पिया। असीं उत्थे कोई शौक नूं नहीं गए, उत्थे साडीਆਂ मजबूरियां करके सानूं जाना पै गया। यही मैं तुहानूं कहना चाहुंदा, जागो जय जवान जय किसान। जिक्र योग है कि जहां एक तरफ कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब भर में किसानों के साथ साथ आम लोगों की तरफ से भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, और वहीं अब केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बेतहाशा जो इजाफा किया गया है, उसको लेकर लोग सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लोगों के इस रोष को देखते हुए केंद्र की तरफ से पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में कुछ कमी करने को लेकर कुछ राहत दी जाती है या फिर इसी तरह ही बढ़ी हुई कीमतें लागू रहेंगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में पानी के बढ़े हुए दामों पर भाजपा और कांग्रेस में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रदर्शन से पहले भाजपा नेताओं द्वारा जारी किए गए बयान पर चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला ने भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद को पत्र लिखा है,
लिखे हुए पत्र में चावला ने कहा है कि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं पर उन पर हमला भी करेंगे तो वे गांधीगिरी दिखाते हुए अपना सिर उनके आगे कर देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके जवाब में लिखा कि बीजेपी अध्यक्ष के नाते नहीं, निगम पार्षद के नाते ही आ रहे हैं। इन पानी के दामों में बढ़ोतरी नगर निगम में आपके भाजपा के पार्षद के होते हुए हुई है और वही दोषी हैं। अगर आप नहीं चाहते कि हम आपके घर आए तो आप बता दीजिए। आप सेक्टर 37 में आप कहां हमसे आकर हमारा मांग पत्र ले सकते हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सेक्टर 37 में नहीं घुसने देंगे, ये लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेरा और आप सबका है। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम जनता की आवाज को जोर शोर से उठाएं। हम सेक्टर 37 में इकट्ठे हो रहे हैं। अगर आपके कार्यकर्ता हमें मारेंगे, हम पर हमला करेंगे तो हम अपना सिर झुकाकर उनके सामने बैठ जाएंगे। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं और शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को जारी रखेंगे। दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता भी बाहर निकल आए और कांग्रेस के सामने अड़कर डट गए। इस दौरान पुलिस ने मौका संभाला और बीच में बैरिकेड लगा दिए। बीजेपी प्रधान अरुण सूद कहने लगे कि ये प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। यहाँ पर लोग रहते हैं, बच्चों के पढ़ाई के दिन हैं, पेपर नजदीक हैं, बुजुर्ग हैं, वे यहाँ रहते हैं। यदि इस तरह का प्रदर्शन करना है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाकर करें या भाजपा के ऑफिस में करें। इस तरह रास्ता रोक कर सड़क के बीचों बीच प्रदर्शन नहीं हुआ करते। ये कांग्रेस की गुंडागर्दी है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ के जो नए अध्यक्ष हमारे हैं सुभाष चावला जी की अगुवाई में ये एक सिर्फ गुलाब का फूल देना और एक मेमोरेंडम देना था पार्षदों को कि आप या तो इन पानी के बढ़े हुए रेटों को वापस ले लें या फिर इस्तीफा दें। इतनी सी बात थी। बिल्कुल शांतिमय ढंग से गांधीवादी तरीके से ये हमारा प्रदर्शन था, लेकिन उसको इन्होंने इतना आक्रामक बना दिया कि पता नहीं हम लोग उनके घर में क्या करने जा रहे हैं। हम एक फूल दे रहे हैं और उधर से बीजेपी हम पे पत्थर फेंक रही है। ये हालत है आपकी। आप देख लीजिए किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, पानी के टैंकर्स मंगवा लिए गए हैं। बताइए, अगर हम आज लोगों की लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, लोगों की आवाज़ नहीं बन सकते हैं, तो उसका क्या फायदा। इसका जो हमारा प्रदर्शन है वो चंडीगढ़ कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने पानी के रेटों को बेतहाशा वृद्धि यहाँ पर चंडीगढ़ में कर दी है। पानी के रेटों की दरों में 3 गुना तक वृद्धि की गई है, जिससे शहर की जनता पूरी तरह से परेशान है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों के पानी के बिल जो 500-1000 रुपए आते से 3 से 4000 रुपए महीना आने शुरू हो गए हैं और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा रोष और आक्रोश है। आज कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज यहाँ पर उठाना चाहती है और हमने ये फैसला किया कि बहुत ही एक शांतिपूर्वक ढंग से एक मार्च जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, जिसमें आज अरुण सूद जो उनके अध्यक्ष भी हैं और पार्षद भी हैं, सुनीता धवन और यहाँ पर मेयर रविकांत शर्मा, जो तीनों 37 सेक्टर में रहते हैं, उनके घर पर अब एक शांतिपूर्वक मार्च कर गांधीगिरी दिखाते हुए एक गुलाब का फूल और साथ में उनको एक ज्ञापन देंगे जिसमें मांग की जाएगी कि पानी के बढ़े हुए मांगों को, रेटों को तुरंत जो है वापस किया जाए। अगर आप नहीं कर सकते तो किस हक से आपने बढ़ाया था? आपने अपने वादा को वादा खिलाफी की है। इसलिए आप अगर ये नहीं कर सकते, पानी के रेटों को नहीं कम कर सकते, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि आप इस पद पर बैठने के लायक नहीं हैं। अगर आप चंडीगढ़ की जनता को दुख देने का काम कर रहे हैं, अगर आप जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, एक के बाद एक टैक्स लगा रहे हैं, पानी की दरों को इतनी बुरी से बढ़ा रहे हैं, तो इसके विरोध में आज हमारा प्रदर्शन। बहरहाल अब चंडीगढ़ में पानी पर सियासत गर्मा गई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से दोनों पक्षों को आज पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद शांत करवाया गया, तो आगे की रणनीति इस मसले पर दोनों पार्टियों की क्या रहती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ सेक्टर 17 पुलिस की तरफ से गवर्नर हाउस के नाम पर शराब की उगाही करने वाले एक शातिर आरोपी को काबू किया गया है, जिसकी पहचान मुंडी खरड़ के रहने वाले 50 साल गुरनाम सिंह के रूप में हुई है, जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से करीब 12,000 रुपए की महंगी शराब भी बरामद की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी थाना 17 खेतर एरिया में आरोपी की तरफ से वाइन शॉप से गवर्नर हाउस के नाम से शराब की उगाही की जा रही थी। उगाही के दौरान आरोपी खुद को गवर्नर हाउस का ओएसडी तो कभी प्राइवेट सचिव बताते हुए महंगी शराब की उगाही करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी लगभग पिछले 1.5 महीने से अलग अलग वाइन शॉप से इस तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था।
आरोपी से बारीकी से पूछताछ करने के लिए कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड हासिल किया जाएगा, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इस ठगी की वारदात में यह अकेला ही था या इसके साथ और भी लोग शामिल थे। गुरनाम सिंह जो मुंडी खड़ का रहने वाला है, ये अपने आप को गवर्नर हाउस का सेक्रेटरी बता के कई जगह से इसने ठगी मारी है और ये शराब वगैरह, महंगी शराब वगैरह और डेमिलो को वहाँ पे ये अपना नाम यूज करके और वहाँ से इसने ठगी मारी थी। हमने उसमें इसको एक इन्फॉर्मेशन पे इसको अरेस्ट किया। ये पिछले 1.5 महीने से एक्टिव था और इससे कुछ जो इसने जो वहाँ से सामान उठा के लेके गया था वो भी हमने कुछ रिकवर किया। बाकी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीशन हम कुछ कह सकते हैं। इसमें हमने 384 और 420 और 120 भी हम इन्वेस्टिगेशन के बाद हम कुछ कह सकते हैं इसके बारे में। नहीं, किसी तरह का नहीं, ये टोटली फेक बंदा है और इस तरह का कोई इसका कोई लिंक या दूर दूर तक भी कोई इसका वहाँ नहीं। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी खुद को गवर्नर का पीए बताकर करीब 80,000 की शराब ले चुका है। मेरी शिकायत ये थी कि ये आदमी अपने आप को गवर्नर साहब का पीए बता के हमारे से फ्री में कई बार शराब लेके गया है। तो 2 इंसिडेंट्स ऐसे हो गए जिसके कारण कहीं ना कहीं शक हुआ कि इस बड़े लेवल का ओहदे का आदमी ऐसी छोटी चीज़ नहीं करेगा। उसके बाद ये चीज़ हमने आके पुलिस को रिपोर्ट किया। तो ये कैसे खुलासा कैसे हुआ कि ये असली है या नकली है, कैसे पता लगा? सर ये क्योंकि ये आदमी कभी भी अकेला आता था और गेटअप इसका ज़रूर ऑफिशियल वाला होता था कि हाँ जी मैं बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट हूँ, लेकिन बातों में इसके वही नज़र आता था कि ये है कुछ नहीं है। तो उसका डाउट हुआ, फिर हमने पुलिस को अप्रोच किया तो ये आगे पुलिस ने इनको दर्द पहुँचाया। वहीं दूसरी तरफ खुद को गवर्नर का पीए बताकर वाइन शॉप से महंगी शराब ठगी करने वाले व्यक्ति ने पुलिस के शिकंजे में आते ही माफी मांगते हुए कहा है कि उससे ब्लंडर मिस्टेक हो गई है। हमारे ये 15 ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਢਾਈ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ जनाब। मैं कहना मेरी बड़ी बलंदर मिस्टेक है कि मैं आप। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से बारीकी से पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में कई अहम खुलासे होने की संभावना भी जताई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की पूछताछ के दौरान और क्या खुलासे होते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित रोज गार्डन में इस बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा 49वां रोज फेस्टिवल आयोजित किया गया, पर इस बार रोज फेस्टिवल कोरोना वॉरियर्स को डेडिकेट किया गया। इसलिए इस रोज फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान अलग अलग वेलफेयर सोसाइटी के कोविड वॉरियर्स को सम्मानित भी किया गया। आमतौर पर रोज फेस्टिवल के लिए 80 से 90 लाख का बजट होता है, लेकिन इस बार इतने बजट का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए अब बचे हुए बजट को रोज गार्डन के विकास के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इससे फूलों की नई वैरायटी के साथ ही नई मशीनरी की खरीद भी की जाएगी। इस बार जो हमारा उनके सम्मान में करा था और उनको डेडिकेट करा था और इसमें हमने कैटेगरी जितनी RWA जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ी है, जो हमारे नेबरहुड पार्क्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, उन सबको लिया था। और कुछ एक ऐसे वॉलंटियर थे जो रेड क्रॉस वगैरह में जिन्होंने उस समय कोरोना के समय में काम किया, जो इवन डेड बॉडीज भी जलाते थे, उन सबको लिया गया। इसके अलावा जो समाज सेवी संस्थाएँ थी जिनके नाम हमारे पास आए थे, तो उन सबको हमने, जो बजट होता है वो 80 to 90 लाख का होता है, तो इस बार हमने 25 लाख उसमें से इस गार्डन के लिए स्पेशल हमने दिया है कि इस गार्डन की मेंटेनेंस के लिए फूलों की और वैरायटी लगे, यहाँ पे कोई मशीनरीज के लिए चाहिए मेंटेन करने के लिए, ताकि आने वाले साल में हम और भी बड़े अच्छी तरह से इस रोज फेस्टिवल को मनाएं। तो उनके बजट हमारा बहुत कम था और मुझे लगता है मैक्सिमम 10 लाख तक का शायद हमारा बजट इस बार लगा होगा। जी, तो वो बाकी जो चीज़ें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है जो यहाँ रोज गार्डन में की जाएगी, क्या क्या आने वाले समय में? जैसे मैंने बताया कि नए नए और फूलों की वैरायटियाँ, बहुत सारी फूलों की वैरायटियाँ जो और आने वाली है, उसको करने के लिए यहाँ के इसके गार्डन की लेवलिंग के लिए, इसकी ग्रास कटिंग के लिए कोई मशीन ऐसी ऑटोमेटिक चाहिए, वो इन्होंने दिखाई हॉर्टिकल्चर वालों ने, उन सब के लिए जो हमने 25 लाख का बजट इस गार्डन के लिए। गौरतलब है कि कोरोना के चलते इस बार रोज फेस्ट का आयोजन नहीं किया गया जैसे पहले किया जाता है, और इस बार का रोज फेस्टिवल कोविड वॉरियर्स को सम्मानित करते हुए मनाया गया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और नई जानकारियों और खबरों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।